हाँ, हेलो एवरीवन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की आगे का पार्ट कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, उस बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है। x sin a plus y plus sin a cos a plus y is equal to 0 करें, प्रूव दैट dy over dx is equal to this। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बड़े आराम से x sin a plus y is equal to minus sin a cos a plus y लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगले स्टेप में इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। x is equal to minus sin a cos a plus y upon sin a plus y। कंफर्म, cos upon sin, cos a plus y sin a plus y क्या बनाएगा, cot a plus y, cot a plus y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू ये आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। इधर आएगा dx अपॉन dx माइनस साइन में कहीं x नहीं है, ये कांस्टेंट माना जाएगा, बाहर कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cot a plus y, इसमें y है इसलिए कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। x और y वेरिएबल होते हैं ना, इसलिए वेरिएबल हुआ इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अगले स्टेप में पढ़ेंगे। माइनस साइन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। cot का डिफरेंशिएशन करिए, cot का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। क्या ये x है? नहीं है, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस y, ठीक, ये माइनस इसको करेगा प्लस, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, प्लस साइन a इंटू cosec स्क्वायर a प्लस y, और इसका डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, और इधर dx अपॉन dx की वैल्यू 1 आ चुकी थी। कोई दिक्कत हो बताइए। अगले स्टेप में इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगी लाइन, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन sin a इंटू cosec स्क्वायर a प्लस y। अगले स्टेप में cosec स्क्वायर को ऊपर भेज देना, sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन a प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको। अच्छा सवाल है, पूछा था इसलिए मैं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आगे के पोर्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट जो बाकी रह गया था और उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू, सॉरी x इंटू कॉस a प्लस y इज इक्वल टू साइन, सॉरी कॉस y, कॉस y। तो कह रहा प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, and also prove that क्या sin a d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस sin 2 टाइम्स ऑफ a प्लस y इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करने का। मतलब देखिए इसमें सक्सेसिव, आपसे सिंपल डिफरेंशिएशन की करवा रहे हैं, साथ ही साथ आपसे सक्सेसिव की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सक्सेसिव की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर क्लियर करिएगा। चलिए सबसे पहले इसको लेके चलिए, इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, cos y अपॉन cos a प्लस y, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या आएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा, dx अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y अपॉन cos a प्लस y। चलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट, लंबी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस y
डिनोमिनेटर एज इट इज cos a plus y, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी cos y माइनस cos y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी cos a plus y। चेक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, अगली स्टेप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर ट्रांसफर कर देना तो क्या आ जाएगा इधर cos स्क्वायर a plus y इज इक्वल टू cos a plus y इनटू cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और y का दोबारा डिफरेंशिएशन तो dy ओवर dx। ओके है ना, माइनस ये ऐसे लिखा रहा cos y, माइनस ये ऐसे लिखा रहा cos y, ये भी ठीक है। ठीक है, इस cos y का डिफरेंशिएशन cos y का डिफरेंशिएशन sin cos x का डिफरेंशिएशन sin x क्या ये x है नहीं, दोबारा डिफरेंशिएशन तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका करना है a प्लस y का। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस तो माइनस ये प्लस कर देगा इसको। ठीक, अब एक काम करिए, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, ये क्या लिख जाएगा cos a प्लस y इंटू साइन y इंटू dy ओवर dx प्लस cos y इंटू साइन a प्लस y और a का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। क्लियर, इन दोनों में देखो dy ओवर dx कॉमन आ रहा है तो dy dx कॉमन कर लीजिए, dy ओवर dx कॉमन किया, ब्रैकेट पहले पॉजिटिव टर्म इसको ऐसे लिख रहे हैं sin a प्लस y इंटू cos y माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, पहले प्लस का टर्म फिर माइनस का टर्म लिख दिया आगे पीछे करके। ये लिखा sin a cos b cos a sin b, यानी ये a है और ये b है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है dy ओवर dx sin a, ये a हो गया माइनस b यानी ये b हो गया, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, ये y कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा dy ओवर dx इंटू साइन a और ये किस इधर क्या आ रहा होगा cos स्क्वायर a प्लस y। चेक कर लीजिए cos स्क्वायर a प्लस y दिख रहा है ना। चलिए इससे dy ओवर dx की वैल्यू ये आपकी प्रूफ हो जाएगी अपनी, ये नहीं प्रूफ हो जाएगी, हेंस dy dx इसको नीचे भेज देना है, ये सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रूफ करने के लिए देखते हैं क्या कैसे, इसको आप नोट कर लीजिए, हमको जगह चाहिए मिटा रहे हैं इसको, तो क्या प्रूफ करना है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखिए प्रोसेस क्या होगा, इसको मिटा दिए, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो इससे पहले इसको इधर ले लेते हैं, इसको कहां ले लेते हैं, एक आंसर प्रूफ होने के बाद इसको फिर से वापस इस तरह से लिख लिया sin a इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y, क्योंकि ये इसमें x नहीं था तो कांस्टेंट माना जाएगा, बाकी के किनारे पड़ा रहेगा, ऐसे डिनोमिनेटर में लटका के घूमना पड़ता है। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ध्यान से sin a कांस्टेंट ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ dy ओवर dx, फर्दर डिफरेंशिएशन और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन dx। चेक करिए, ये अगली स्टेप में आप समझ ही रहे हैं क्या बन जाएगा sin a और ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ डिफरेंशिएशन करिए, ये लिखा है cos स्क्वायर, तो स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, जो स्क्वायर होता है याद है ये x की पावर n का फॉर्मेट बना, किसका फॉर्मेट बना x की पावर n का, तो दो पावर आगे आएगी, आगे एक पावर कम हो जाएगी, कम हो गई, फिर क्या ये x है नहीं है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos a प्लस y। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं, cos a प्लस y आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, यहां से इसको लाइन खींच दी है, यहां इधर क्या आएगा इज इक्वल टू 2 cos a प्लस y, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस आगे आ गया sin x। ठीक, क्या ये x है नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करो तो a का 0 y का dy ओवर dx, तो यही गुणा कर दिया dy dx का। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, जो आपको प्रूफ करना था उसमें एलएचएस में आ रहा था, सेट का कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा सेट कर देते हैं बस। ये देखो लिखा है 2 sin a cos a, 2 sin a, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a, होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में आपने, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस sin 2, a की वैल्यू क्या है ये है a प्लस y इंटू dy ओवर dx। अगली स्टेप में इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा sin a d2y अपॉन dx स्क्वायर
प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। देखिए आपका सेकंड पार्ट प्रूव करने का आ गया तो हो जाएगा प्रूव। नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट करिए अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम आपको करवा रहे हैं, इनको आप अपने आप से भी करिएगा, है ना। ये लिखवा देंगे, आप कुछ 10-5 क्वेश्चन आपको लिख के भी दे देंगे, उन क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाते रहिएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा y is equal to e m sin inverse x, y is equal to e to the power m sin inverse x, prove that, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, prove that 1 minus x square into dy over dx, 1 minus x square into d2y upon dx square, d2y upon dx square, ठीक है, minus x dy over dx minus x dy over dx plus minus n square y is equal to 0, माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लैंग्वेज आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx आते ही है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन e टू द पावर m sin इनवर्स x। चलिए ध्यान देना, ये लिखा है e की पावर x, ये लिखा है e की पावर x, इसको x मान रहे हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। क्या ये x है? नहीं, दोबारा डिफरेंशिएशन करा दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ m sin इनवर्स x, ठीक। जरा ध्यान देना, इतने की वैल्यू y है, ऊपर से देखिए यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या वैल्यू आएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू y, यहां y हो गया, ये m कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, इसको इधर भेज दें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू my, कोई दिक्कत नहीं। हमने रिप्लेसमेंट इसलिए कर दिया कि आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, नहीं तो आपको फर्स्ट इंटू सेकंड में और ज्यादा दिक्कत होती, ठीक है ना। चलिए नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग लैंग्वेज लिख लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू m कांस्टेंट बाहर निकल गया, d अपॉन dx ऑफ y, देखिए m कांस्टेंट बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड d अपॉन dx ऑफ dy ओवर dx, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज dy over dx, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और m ऐसे लिखा रहेगा, और ये dy over dx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, y का डिफरेंशिएशन dy over dx, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी आप। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा विधिवत, आइए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे लिखा रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, ये ऐसे लिखा है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, अंडर रूट 1 अपॉन 2 रूट x, क्या ये x है, नहीं है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x माना है ना अंदर वाले को, रूट की जगह तो रूट लगा है, x इसको माना है, तो अंडर रूट के अंदर की संख्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू m dy ओवर dx, चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जगह क्या लिखा रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy ओवर dx तो ये ऐसे लिखा रहा, यहाँ क्या 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 0 आएगा, इसका माइनस का 2x, तो टोटली यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2x, ध्यान से देखो
1/2x ऐसे लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2x, तो सीधे -2x यहाँ लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा अगली स्टेप में, m dy/dx इस 2 से 2 कट रहा है, ये माइनस आगे आ जाएगा, √1 - x² d2y/dx² माइनस x अपॉन √1 - x² into dy/dx इज इक्वल टू m dy/dx। चेक कर लीजिए, यहां तक चेक कर लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, ये एलसीएम आ रहा है, ये एलसीएम हो रहा है, इसका एलसीएम करवा दे रहे हैं, या पूरी लाइन में इसका √1 - x² से मल्टीप्लिकेशन करवा दे, पूरी लाइन में √1 - x² से क्या करा दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं पूरी लाइन में। तो क्या क्या लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय √1 - x²। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए फिर उधर भेज दीजिए, या पूरी लाइन में √1 - x² से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंडर रूट हट जाएगा भैया, d2y/dx², इसमें होगा तो कट जाएगा -x dy/dx बन जाएगा। इसमें क्या होगा, m √1 - x² into dy/dx लिख जाएगा। चेक कर लीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए आंसर में आ रहा है, ये भी सेट हो गया। ये प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, जिसको सेट करके देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए √1 - x² dy/dx की वैल्यू my के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। तो √1 - x² into dy/dx यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई इक्वेशन सेकंड my आ जाएगी। तो अगली स्टेप में यहाँ क्या लिख देंगे, m into my ब्रैकेट में लिख देना बाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज करके, और m into m क्या बन जाएगा अगली स्टेप में, m²y, और इसको जब इधर भेज देंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप इसको इधर से ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका लाइन निकल के बाहर आ जाएगी। अच्छा सवाल है, नोट करिएगा, और इस तरह से ही आपको सीखना है धीरे धीरे। अच्छे क्वेश्चन से आएंगे पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको तैयार करिए। मिटा दें, चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, अच्छे से करने की कोशिश करिए, ठीक है ना, लापरवाही नहीं करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन लिखा है, log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये ऐसे दीजिए, और करेक्ट प्रूव दैट 1 + x² into d2y/dx², ठीक है, प्लस 2x - 1 into dy/dx इज इक्वल टू 0। ये लाके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग समझिएगा। इसमें क्या करना है, लॉग लिखा है, इस लॉग को हटा दीजिए, लॉग को हटाने के लिए टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हम एक्सपोनेंशियल ले ले रहे हैं, नहीं लेना कोई बात नहीं, चलिए यही डिफरेंशिएट करा देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आपको पड़ेगी, है ना। चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन कराइए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। चलिए log y का डिफरेंशिएशन 1/y into dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x²। चेक कर लीजिए, यहाँ तक सही है। इसको अगली स्टेप में इधर भेज दें, इसको अगली स्टेप में इधर, इसको उठा के इधर ले रहे हैं, इसको इधर लेंगे तो 1 + x² हो जाएगा, और इधर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y। चेक करिए, 1 + x² को इधर ले लिया, y को उधर भेज दिया, ये बन गया। अब इस लाइन का अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x² into dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वेरी गुड, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करें तो d2y/dx² आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, हमने थोड़ा शॉर्टकट किया इस बार, है ना, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ये ऐसे लिखा रहेगा। अगली स्टेप उसको उठा के इधर ले आइएगा, 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में कॉमन आ रहा है dy/dx, जैसे कॉमन करेंगे लाइन सेट हो जाएगी, dy/dx कॉमन करेंगे 2x - 1 भी देखिए आ रहा है, हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिएगा इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 10 1 अपॉन a, 10 1 अपॉन a log y, log y, then prove that, then prove that, then prove that। क्या प्रूव करना है? बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल, थोड़ा सा परिवर्तन करना, करेंगे हम नहीं पूरा, आपको सिर्फ समझा देंगे और करना आपको होगा। d2y over dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस a इंटू dy over dx बराबर 0, ये लाके देना है। चलिए जरा ध्यान देना, ये सवाल पीछे वाले सवाल की तरह ही है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है बस, और कुछ नहीं। गिर गई किताब। चलिए देखना, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजेंगे, क्या लिख जाएगा? 10 इनवर्स x लिख जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन a log y, इसको इधर भेज दीजिए, क्या लिख जाएगा? a 10 इनवर्स x इज इक्वल टू log y, यानी देखो वही क्वेश्चन बन गया, log y इज इक्वल टू a 10 इनवर्स x। बस उस पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 1 था, यहाँ पे a है, तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अपने आप वो सेट होगा, जब कॉमन लॉ की तरफ शिफ्ट करा के, तो वहां जहां 1 आया था इस बार क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इसको डू योरसेल्फ, इसको खुद करें, है ना, डू योरसेल्फ। आगे प्रोसीड करिए, प्रोसीजर में देखिए टेक्निकली थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर अभी डिफरेंस करते तो दिक्कत होती, तो हमने इसको इधर भेज दिया और सेट करके देखो सवाल सिंपल तरीके में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको भी अपने आप से करिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हाँ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं बेटा, हम आपको जितने करवा रहे हैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो सक्सेस में कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। आप किताब देखिएगा, अपनी किताब से करिएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा। हमने कहा था कुछ क्वेश्चन हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, तो आप लिखते जाइएगा, है ना, जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको करिए और करके सोल्यूशन हमको भेजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है, अच्छी बात है। करें प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y और dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है, चेक कर लीजिए, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई कैसे करते थे, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लिया तो log y इक्वल टू कितना आ जाएगा? log x की पावर x, तो अगली स्टेप में लिख जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप, सॉरी x करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना। चलिए तो क्या आएगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x log x। ये सवाल कई बार आप कर चुके हैं। 1 अपॉन y dy over dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1। थोड़ा हमने स्पीड में किया है, शॉर्टकट कर दिया है, समझने की कोशिश करिए। x से x कटेगा, log x बचेगा, ये y उधर जाएगा, इधर से y उधर गया तो y हो गया और y की वैल्यू y की वैल्यू आ गई तो ये किसके आ गया? dy dx y in bracket 1 plus log x। यहाँ y की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि आपको ये प्रूफ करने का आ गया, तो नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट करवा देते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करा के वैल्यू आपको ये प्रूफ करके देनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख लेना, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या आएगा?
2y dy dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा है dy dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर आएगा ना, आ गया। चलिए आगे बढ़ना, इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड, इधर डिफरेंशिएशन तो पहले सिंबल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस log x ऐसे लिख दिया, और सेकंड का डिफरेंशिएशन f और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंस dy dx आ गया। जरा इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे क्या आएगा, y into 1 का 0 log x का 1 upon x, 0 plus 1 upon x, और प्लस 1 प्लस log y log x into dy over dx। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या आ गया, y upon x प्लस 1 प्लस log x into dy over dx, इधर क्या है d2y over, अब जरा हमें प्रूफ की तरफ देखना होगा, क्या लाना है, ये लाना है r, ये उठ के जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी सेट हो गया, ये नहीं लाना है, इसको हटाना होगा। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस log x की वैल्यू यहां से बाई इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 1 प्लस log x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन y dy dx, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट 1 प्लस log x इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन y इंटू dy ओवर dx, क्या लिख देंगे, पुटिंग बाई इक्वेशन 1 प्लस log x इक्वल टू 1 अपॉन y dy dx, ये पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन x, जैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन y dy ओवर dx, ये वैल्यू हो गई, और एक dy dx पहले से लिखा था, तो dy ओवर dx जो पहले से लिखा था वैसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, क्या dy dx दो बार लिखा, होल स्क्वायर बन जाएगा, और सबको शिफ्ट करोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, y अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और बीच में सबको इधर शिफ्ट करा दीजिए और आंसर ले लीजिए, हो जाएगा। नोट इट, बढ़िया से अच्छे से नोट करिए इसको, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक तरीके से समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये सब, ठीक। चलिए थोड़ा इसको और आगे खींच लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको हमने दिया, उसको भी ध्यान रखिएगा, प्लस ये सब करते चलिए। तो आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम आपके लिए दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये दिया है, ठीक, y इक्वल टू ये दे दिया गया, ठीक है, और कहना प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x स्क्वायर, थोड़ी सी हिंट भी कर देंगे तो पता लगा आप गड़बड़ कर दो, ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस log e स्क्वायर, log m अपॉन n का रूल लगा दिया, log m माइनस log n हो गया, बेस ना लिखा जाए तो बेस e माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है सर, ये पावर आगे आएंगी, इसमें दो पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन गया, log x बेस e, और इसमें क्या बनेगा, -2 डिफरेंट, यहाँ पे क्या आएगा, e, दो पावर आगे आ गई, और बेस और नंबर अब देखिए, log में जब बेस और नंबर सेम होता है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, 2 log x बेस e माइनस 2, ये वैल्यू है y की आपकी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, इसका डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे कर ही देते हैं, इतना कर दिया हमने, तो dy dx 2 ऐसे लिखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ लैंग्वेज लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx 2 कांस्टेंट लिखा रहा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और इसका 0 हो गया, ठीक। अब ये लिख जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज लिख लेना, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, 2 ऐसे लिखा रहेगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर, पढ़ा है आपने, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर, सबसे पहली क्लास में भूल रहे होंगे, मैं मालूम है आप लोग, भूलना बहुत जरूरी काम है आपका, इसको उधर भेज दीजिए, मतलब माइनस आगे भेज दीजिए और सेट कर दीजिए, आपका देखिए आंसर कर लेंगे। चलिए ये भी हमने आपका कर ही दिया, एक काम आपका हल्का हो गया, ठीक, आगे बढ़ते जाइए।
सक्सेसिव के सारे सवाल आप जितने ढूंढ सकते हैं ढूंढ करके लगाइएगा, लगभग हम करवा दे रहे, कुछ आप भी करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, ये नहीं करेंगे, बहुत कर दिए। ये क्वेश्चन आप लिखिए, y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन x, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, ये प्रूव करके दिखाना है। ये आपके लिए, डू योर सेल्फ, ठीक है ना। बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप पूरा समझ करके काम करिए। ऐसे ना बच्चे पहला शुरुआत देखें आखिरी देखें, हो गया वीडियो खत्म, सब हमें आता है। इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हमको ताकि पता चले आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जरा थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा और इसको अब थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिफरेंशिएट करने की बात आएगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना सीखने जा रहे हैं। जैसे दे दिया गया इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, पैटर्न चेंज ध्यान से सुनिएगा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, x इज इक्वल टू, ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये क्या है आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, x की वैल्यू इन थर्ड वेरिएबल थीटा के टर्म में और y की वैल्यू इन थर्ड वेरिएबल यानी थीटा के टर्म में दे दी गई है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर इनटू y, ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि किस टर्म में कैसे आंसर करना है, ठीक है। पूरा आंसर मतलब जैसा लिखा वैसे चाहिए। तो पहले सुनिए, अगर ये ना लिखा हो तो सिर्फ d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने कहते तो क्वेश्चन अलग था, लेकिन अब ये लिखा है तो आपको यही चाहिए। कैसे चाहिए देखना, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन d थीटा, तो पहले यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लैंग्वेज लिख लेंगे। तो dx अपॉन d थीटा का डिफरेंशिएशन a माइनस sin थीटा, a ऐसे लिखा है cos थीटा का माइनस sin थीटा, dy अपॉन d थीटा का डिफरेंशिएशन b cos थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सबसे पहले dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पढ़ा था हमने, dy अपॉन d थीटा लिखेंगे, dx अपॉन d थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। यहां इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास dy ओवर dx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dy ओवर dx की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, और ये cos अपॉन sin को इसके हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस b अपॉन a cot थीटा, ओके। अब d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर से अब यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करा रहे, समझना ध्यान से। यहां पे y इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy ओवर dx, ठीक है, अच्छी बात है। किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में लिख दिया आपने। यहां ये RHS में माइनस b अपॉन a कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका, cot थीटा का, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, बस यही समझना है ध्यान से। ये किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इनटू, ये लिखा है cot थीटा, इसको cot x पढ़िए भाई, अब x की रिस्पेक्ट करा रहे तो इसको cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर कितनी वैल्यू आएगी, थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। क्या ये x है, अब ये x नहीं है, थीटा है, बस यही समझना है। आप रिस्पेक्ट किसकी करा रहे हो, x की, तो क्या x की रिस्पेक्ट में इसको चेक करो, क्या ये x है, नहीं सर ये x नहीं, क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, d थीटा अपॉन dx आ जाएगा, तो d थीटा अपॉन dx का गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिए, बस यही चीज नहीं है। फिर से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, क्या ये x है, नहीं ये x नहीं, थीटा है, तो थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d थीटा अपॉन dx आएगा। ये नई चीज है, समझिए ध्यान से। ये माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस, b अपॉन a cosec स्क्वायर थीटा इनटू, अब d थीटा अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, आपके पास dx अपॉन d थीटा की वैल्यू है, तो d थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी, किसकी वैल्यू चाहिए,
ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स की, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स उल्टी वैल्यू चाहिए। यानी इस वैल्यू का रिवर्स कर दीजिए, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी माइनस, इसका रिवर्स करेंगे 1 अपॉन ए साइन थीटा। ये समझिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल दी आपने, कितनी माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, ए का गुना इसके साथ हो जाएगा, क्या लिख जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये, ठीक। अब ये कॉसेक और ये साइन, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है ऊपर और नीचे साइन थीटा लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इस कॉसेक को नीचे लिखिए, क्या बनेगा बी अपॉन ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। हमारा d2y और dx स्क्वायर ये आ चुका है। अगर आंसर में ये नहीं लिख के दिया होता प्रूव दैट, तो हम यहीं पे छोड़ देते, हमारा काम हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा प्रूव दैट, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, किसके टर्म में चाहिए इनको, y के टर्म में चाहिए, यानी साइन थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें ये हटाना पड़ेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ कहीं दी होगी, इससे cos थीटा की वैल्यू मिलेगी, इससे किसकी वैल्यू मिलेगी साइन थीटा की, किसके टर्म में y के टर्म में। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, क्या लिख रहे हैं पुट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना y अपॉन b, तो साइन थीटा की जगह y अपॉन b रखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी इस जगह, ऊपर रफ कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने नोट ही कर लिया होगा जो करना है आपको, क्या वैल्यू आएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर इनटू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी साइन थीटा की y अपॉन b का होल क्यूब करोगे क्या वैल्यू आएगी भैया b अपॉन a स्क्वायर इनटू, यहाँ नीचे आएगा y क्यूब और ये b क्यूब नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा b क्यूब हो जाएगा, b क्यूब का जब इसके साथ गुना होगा b की पावर 4 और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो मेन चीज यहाँ पे समझनी है, जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आएगी और d थीटा अपॉन dx आएगा, उल्टी वैल्यू होती है, बच्चे गलती करते हैं यही वैल्यू रख देते हैं, ये नहीं रखनी, रिवर्स करके रखनी है। क्लियर हुई बात, इस चीज को समझना है, नोट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इनको आपको करना है, ठीक है। सेकंड उस पे क्या बोलते हैं, चलिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x if x is equal to a cos 2t plus 2t sin 2t, और यहाँ पे कितना एंड y is equal to a sin 2t minus 2t into cos 2t, चेक करिए। तो कह रहे भैया d2y over dx स्क्वायर निकालिए, d2y upon dx स्क्वायर निकाल के देना है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें प्रूफ नहीं मांगा है। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे dx upon dt, तो dx upon dt लैंग्वेज आप लिख लीजिए, हम नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख लेंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा है। a ऐसे लिखा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2t का माइनस sin 2t, और ये 2t का दोबारा करेंगे 2 और आएगा, 2 यहाँ लिख दिया, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ब्रैकेट लगा दिया जाए, 2 बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t into 2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी sin 2t ऐसे लिख दिया, और फिर t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, t का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 ही आएगा, dt अपॉन dt की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने पूरी तरीके से सीधे फॉर्मूले पे यूज किया है ना, आप कोशिश करिए अपने आप से लगाने, हम हिंट आपको दे रहे हैं, ना आए तो फिर पूछिएगा। ध्यान दीजिए माइनस 2 sin 2t, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा 4t cos 2t, ठीक, और 2 का गुणा जब इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 sin 2t, 2 sin 2t, और 2 sin 2t प्लस का माइनस का कट गया, क्या वैल्यू आ गई 4at cos 2t, ये किसकी वैल्यू है dx अपॉन dt की वैल्यू है। अब dy अपॉन dt इसकी बात कर रहे हैं, तो dy अपॉन dt देखिए जरा कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू a ऐसे लिखा रहा ब्रैकेट sin 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t into 2 आगे लिख दे रहे हैं, cos 2t into 2 माइनस 2 ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट लगा लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos 2t का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन 2t इंटू 2, देखो cos 2t का माइनस साइन 2t, 2t का दोबारा करेंगे 2 आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और t का डिफरेंस 2 हम बाहर लिख चुके हैं ना, तो इसलिए सिर्फ t को देख रहे हैं, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट खोलिए जरा ठीक से, a ब्रैकेट 2 cos 2t और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2t और 2 इंटू 2 ये भी है तो 4 हो जाएगा, 4t साइन 2t और माइनस 2 cos 2t, चेक करो ये कट गया, क्या वैल्यू आ गई 4a t साइन 2t, 4a t साइन 2t, कोई समझ गए यहां तक? अब dy over dx कितना निकलेगा, dy over dx is equal to dy upon dt and dx upon dt, dy upon dt वैल्यू कितनी है 480 sin 2t और dx upon dt वैल्यू कितनी 480 cos 2t, ये कट गया पूरा पूरा, क्या वैल्यू आ गई dy over dx की, dy over dx is equal to sin upon cos tan 2t, देख लीजिए चेक कर लीजिए tan 2t, ये सवाल पहले भी लगा चुके हैं जब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाले चैप्टर को पढ़ा था, अब इसी को आगे बढ़ाना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, wrtx कर लीजिए, तो क्या आएगा y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह लिख जाएगा, इधर लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2t विद रिस्पेक्ट टू x, इधर तो बन गया आपका क्या d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, क्या ये x है नहीं, तो दो कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 sec स्क्वायर 2t इंटू dt अपॉन dx, और dt अपॉन dx की वैल्यू कहीं रखी होगी, dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, इसकी रिवर्स, रिवर्स मतलब पलट के रख दीजिए, sec स्क्वायर 2t इंटू, इसको जब रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 4at इंटू cos 2t, cos 2t, देखो ध्यान से 2 से 4 कटेगा, कट गया 2, तो क्या आंसर आ रहा है 1 अपॉन 280, और ये cos ऊपर जाए तो क्या बनेगा sec क्यूब 2t, क्योंकि sec स्क्वायर है, cos एक और ऊपर जाए तो sec क्यूब बन जाएगा, तो ये आपका d2y ओवर dx स्क्वायर निकल आएगा, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं मांगा है तो यही आंसर छोड़ दिया जाएगा, अगर प्रूफ मांगते उसी हिसाब से फिर वैल्यू पीछे से कहीं से निकाल के सेट करना होता है, तो उस तरह से देखा जाता है, तो इस कुछ पूछा नहीं है तो उस तरह से हम लोग चलेंगे भी नहीं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लिख देते हैं, उनको आप करिएगा और करके हमसे जो ना है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट लिख देते हैं जितने आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है, करिएगा अपने आप से, है ना, ना है तो पूछिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लाना है d2 1 अपॉन 3a इंटू sec की पावर 4 थीटा इंटू cosec थीटा, एंड also find d2y over dx square at x theta is equal to pi by 6, ये प्रूफ कर लोगे, और जब ये निकालने बोलेंगे तो इसमें थीटा क्या रख देना, ये तो आंसर क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, तब आंसर आपका आ जाएगा 32/27a, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, करिएगा ना तो पूछ लीजिएगा दोबारा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलते जाइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, इनको करिएगा, ठीक है, ठीक से इनको लगाइए, ना है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sin pt, y इज इक्वल टू b cos pt, ठीक है, pt, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए देखिएगा, अच्छा सवाल है, ना तो पूछिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, y इज इक्वल टू कैपिटल A e की पावर mx प्लस कैपिटल B e की पावर nx, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n
dy